सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन एडुप्रिंस एकेडमी। आज के इस वीडियो के अंदर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ेंगे और उनका डेरिवेशन देखेंगे कि कैसे वो हम ग्राफिकल मेथड से उनको डेराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि तीन इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन साहब ने दी हुई थी। ठीक है, आइजैक न्यूटन ने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन दी हुई थी, जो कि क्या है। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको भी डेराइव करेंगे भाई हम। सेकंड है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a(s). तो इन तीनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डेराइव करेंगे ग्राफिकल मेथड की मदद से, जिसके लिए सबसे पहले आपको इस ग्राफ को एक बार अच्छे से समझ लो। सबसे पहले ग्राफ को समझेंगे, अगर ग्राफ को अच्छे से समझ लिया तो फिर हम इजिली इन तीनों इक्वेशन को डेराइव कर सकते हैं। चलो देखो, सबसे पहले सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ए पे है, जिसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है u। क्या है? कुछ इनिशियल वेलोसिटी u है, ए पे है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो पॉइंट बी पे पहुंचा, कुछ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहा, वो बी पे पहुंचा पॉइंट। ठीक है, बी पे पॉइंट पे पहुंचा मतलब उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, उसको हमने v कह दिया। ठीक है, ये उसकी वेलोसिटी v हो गई। ये क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है? एक्सेलरेशन को बताता है। क्या बताता है? तो एक्सेलरेशन को बताता है। एक बार ग्राफ को समझ लो। ऑब्जेक्ट था ए पे, कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी u, तो 0 से a तक u इनिशियल वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से b पॉइंट पे पहुंचा, तो c से लेके b तक जो cb है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v। क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी v। अब a से b पहुंचने में कुछ टाइम लगा, a से b पहुंचने में कुछ टाइम लगा, तो ये हमारा ad, या हम बोलो oc, या वो उसी को बोल दो ad, ये हमारा टाइम हो गया। क्या हो गया? टाइम हो गया। ठीक है, अब याद रखना, हमें पता है क्या कि जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो हमको क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को कैसे डिराइव करेंगे? देखो, फर्स्ट इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे यहां से। तो हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन पहले है क्या, वो लिख लो। अगर लिखना है तो क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम इसको डेराइव करेंगे। ठीक है, देखो, तो ग्राफ से हम कह सकते हैं बाई ग्राफ कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? स्लोप ऑफ ए बी के बराबर होगा। जो हमारा एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होगा? स्लोप ए बी के बराबर होगा। स्लोप ए बी, जो ये ए बी स्लोप है, इसके बराबर होगा हमारा एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब अगर आप जानते हो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है टेन थीटा के बराबर। किसके बराबर? टेन थीटा के बराबर, जो कि हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम ए से लिखे दे रहे हैं, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर क्या है? अगर हम इसको ट्राइंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर क्या है? ये रहा यहां से। देखो, इस बात को देखना, अगर ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो ए डी कितना हो जाएगा? ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पूरे में से इस u को सब्ट्रैक्ट कर दो, u ही तो है, तो इस u को सब्ट्रैक्ट कर दो तो v माइनस u हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर है हमारा क्या? बी डी। क्या है परपेंडिकुलर? बी डी अपॉन बेस क्या है? ए डी। क्या है बेस? ए डी। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा बी डी की वैल्यू v माइनस यू। क्या हो जाएगी? v माइनस यू अपॉन ए डी की वैल्यू t। अगर आपको याद हो तो यही हमारी क्या है? एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। लेकिन हमें निकालना है इसको, तो हम क्या करेंगे? t को भेज देंगे यहाँ पर। ठीक है, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? a इंटू टी इक्वल v माइनस यू। अब इस माइनस यू को भी भेज दो इस साइड, माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा v इक्वल के इस पर क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी। क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी, ये यहाँ के प्लस में हो जाएगा, और यही हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको अच्छे से लिख दो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, हमने u को यहाँ पे लिख दिया प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है, ए टी भी प्लस का था। ठीक है, तो हमारी इस तरीके से पहली इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हो जाती है। ठीक है, याद रखना, अभी इसकी हमको जरूरत पड़ेगी आगे इक्वेशन ऑफ मोशन जो सेकंड है उसको डेराइव करने के लिए। सेकंड हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? जो सेकंड हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या है हमारी? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो, अगर आपको याद हो तो क्या बताया था कि जो डिस्टेंस होती है वो किसके बराबर होती है? ग्राफ में डिस्टेंस जो स्लोप के नीचे एरिया कवर्ड है उसके बराबर होती है। क्या?
अगर आपको याद हो तो ग्राफ से हम क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस किसके बराबर होती है, डिस्टेंस बराबर होती है एरिया अंडर ग्राफ। किसके बराबर, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ, या हम कह सकते हैं एरिया अंडर स्लोप। क्या, एरिया अंडर स्लोप। अब ये एरिया, स्लोप के नीचे का एरिया क्या है, इस पूरे ट्रेपेजियम की शेप में अगर दिख रहा हो तो देखो ए ओ सी बी ट्रेपेजियम के बराबर है, तो एरिया बराबर है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के, किसके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम कौन सा, ए ओ सी बी, ए ओ सी बी। इस बात को याद रखना सेकंड को डराइव करने के लिए कि हमारा एरिया क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड क्या होती है, एरिया ऑफ द ग्राफ। ठीक है, जो वेलोसिटी टाइम एक्सिस के नीचे का, जो ग्राफ के नीचे का एरिया है, स्लोप के नीचे का, वो हमारा डिस्टेंस होती है कवर्ड। ठीक है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हम जानते हैं कि क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड। इसकी पैरेलल साइड कौन कौन सी है, एओ और बीसी। क्या है पैरेलल साइड, एओ प्लस बीसी, तो सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच। एच यहाँ पे हाइट क्या है इस ट्रेपेजियम की, तो हाइट है एडी। क्या है हाइट, ए डी। अगर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो 1/2 एओ की वैल्यू क्या है, एओ की वैल्यू है यू। क्या है एओ की वैल्यू, यू, प्लस बीसी की वैल्यू क्या है, देखो बीसी की वैल्यू क्या है, बीसी है पूरा वी। क्या है, पूरा वी, इंटू एडी की वैल्यू क्या है, एडी है हमारा टी। क्या है, एडी टी। अब एक बात याद रखना, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम यहाँ पे कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इस v की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको क्या करेंगे, v की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, s इक्वल टू हाफ u प्लस v की जगह पे क्या पुट करेंगे, u प्लस एटी। क्या पुट करेंगे, u प्लस एटी, तो u प्लस एटी। इसको अगर हम ब्लैक से अंडरलाइन कर दें तो थोड़ा क्लियर रहेगा। u प्लस एटी ये हमने v की जगह पे पुट किया हुआ है, इंटू टी। अब देखो चाहो तो पहले हाफ का मल्टीप्लाई कर दो या टी का कर दो, जैसा आपको उचित लगे, अच्छा लगे। तो पहले हम टी का कर दे रहे हैं। ठीक है, ये देखो u प्लस यू क्या हो जाएगा, 2u। क्या हो जाएगा, 2u, और टी का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2ut। अब जगह कम है इसलिए हम यहीं पे कर दे रहे हैं। ठीक है, वहां पे अभी हम जा नहीं रहे। ठीक है, प्लस 80 था, 80 इंटू टी क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर। अब हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हाफ इंटू ये 2 से नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कैंसिल, क्या बचेगा, यूटी, सिर्फ क्या बचेगा, यूटी, प्लस हाफ इंटू 80 स्क्वायर, तो हाफ 80 स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाफ 80 स्क्वायर। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डेराइव हो जाएगी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। एक बार और अच्छे से सुन लो कि ग्राफ से हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस कवर्ड होती है वो क्या होती है, जो स्लोप है उसके अंडर का एरिया, टाइम एक्सिस और स्लोप के अंडर का एरिया ही हमारा डिस्टेंस के बराबर होता है। तो S इक्वल टू एरिया अंडर स्लोप। ठीक है, एरिया, ये जो स्लोप के अंडर हमको दिख रहा है ये एरिया किसका है, ये ट्रेपेजियम की शेप में है। ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। पैरेलल साइड क्या क्या है, AO और BC, वही हमने लिखा। हाइट क्या है, AD, AO की वैल्यू U, BC की वैल्यू V। AO हमारा है U, BC है हमारा V, इंटू एडी क्या है हमारा टी। क्या है, टी हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो इस v की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यू प्लस ए टी। यू प्लस यू 2u हो जाएगा और t का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ut हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2ut हो जाएगा। t का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे दोनों ही तरफ। ठीक है, एक टी यहाँ था तो ये 80 स्क्वायर हो जाएगा दो टी में। ठीक है, 80 स्क्वायर हो जाएगा। अब हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें हाफ से ये 2 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ यूटी और प्लस ये हाफ इंटू 80 स्क्वायर हो जाएगा, हाफ 80 स्क्वायर। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन को हम डेराइव करेंगे। देखो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। क्या है, थर्ड
इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें हमको कुछ नहीं करना, हमको बस यहाँ से हम इसकी इसी की वैल्यू को यहाँ से लेके बस हम इस टी की वैल्यू को पुट कर देंगे एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से निकाल के। देखो क्या करते, वही सेम चीज है बाई ग्राफ से, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ या बाई ग्राफ जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, एरिया बिटवीन स्लोप एंड टाइम एक्सिस, स्लोप एंड टाइम एक्सिस। ठीक है, तो डिस्टेंस का वर्ड क्या होती है, एरिया बिटवीन स्लोप एंड टाइम एक्सिस। यहाँ पे भी चाहो तो वही सेम चीज लिख सकते हो। तो ए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एरिया बिटवीन जो स्लोप और टाइम एक्सिस के बीच में किसका एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा था, AOCB। क्या था, AOCB। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जानते हैं हम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड है AO, सीधा हम लिख दे रहे AO की वैल्यू U, चलो हम लिख दे रहे पहले AO प्लस जो दूसरी साइड है वो है BC इंटू H, हाइट क्या है यहाँ पे हमारी AD, क्या है हाइट हमारी AD। तो S डिस्टेंस हो जाएगी, ये स्मॉल चल रही है, स्मॉल ही रहती है, हाफ AO की वैल्यू U प्लस BC की वैल्यू V इंटू H, ये हमारा है T। ठीक है, ये हमारा है T। अब देखो बाई द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन बाई A इक्वल टू V माइनस U बाई T, यहां से हमारे पास आएगा इस T की वैल्यू क्या निकल के आएगी, इस T की वैल्यू T को यहाँ भेजो, A को यहाँ भेजो, तो क्या हो जाएगा, T इक्वल टू हो जाएगा V माइनस U अपॉन में A। क्या किया हमने, T को यहाँ भेजा, A को यहाँ भेजा, तो हमारे पास ये T की वैल्यू आ गई। अब हम इस T की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या करें, क्या होगा, S इक्वल टू हाफ U प्लस V इंटू T की जगह पे क्या पुट करेंगे, ये V माइनस U डिवाइडेड बाई A। ठीक है, ये पुट किया सिर्फ ओनली सिर्फ, अब बस थोड़ी सी कैलकुलेशन और हमारा सॉल्व हो जाएगा प्रूफ। तो क्या हो जाएगा हाफ, अब देखो ये है U प्लस V, क्या है U प्लस V। एक बात समझना, ए नीचे है मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में तो हम कह सकते हैं सबके नीचे है, तो हम यहाँ पे 2A लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। V माइनस U है, ये क्या है, V माइनस U है। ठीक है, तो V माइनस U, एक बात समझो, अगर हम इसको V प्लस U लिख दे कोई प्रॉब्लम, V प्लस U लिख दे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि U प्लस V लिखो या V प्लस U लिखो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ठीक, कम्यूटेटिव होते हैं ये। S इक्वल टू 1/2A, अगर दिख रहा हो A प्लस B A माइनस B, दिखा फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पे A है V, B है U, तो हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 2A को इस साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, एक बार फिर से वही सेम चीज है, बस ग्राफ को अच्छे से याद रखो। हमारा डिस्टेंस का वर्ड क्या होती है, एरिया बिटवीन स्लोप और टाइम एक्सिस। ये जो स्लोप और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया है वो डिस्टेंस का वर्ड बताता है। स्लोप हमें को एक्सेलरेशन बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। यहाँ पे वही हम सेम चीज पुट करेंगे, ट्रेपेजियम का एरिया होगा AO प्लस BC, वहीं पे U प्लस V इंटू T। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से हम T की वैल्यू को पुट कर देंगे, बस T को यहाँ भेजेंगे, A को यहाँ, तो T की वैल्यू निकल के आएगी V माइनस U अपॉन A, और इस T की जगह पे हम इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे A तो हम इसको यहाँ भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 2A लिखा और यहाँ भेज दिया, ये हो गया 2AS। ठीक है, यहाँ पे 2A आया, इसको इंटू में भेजा तो हो गया 2AS। ये U प्लस V था, इसको हम V प्लस U लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये V प्लस U हो गया, V माइनस U हो गया, तो A प्लस B A माइनस B दोनों का मल्टीप्लाई हो तो हम क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता कि नहीं, तो हमने वही लिखा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, तो हमारे पास 2AS इक्वल टू आ गया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो सेम चीज डेराइव हो गई हमारी। ठीक है, तो तीनों इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में कमेंट जरूर करें, ठीक है, उसका हम रिप्लाई देंगे। और अगर समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से दोबारा रिपीट करके जरूर देखें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को कवर कराएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, अंटिल देन बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट
वीडियो। जय हिंद।